हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपके डिमांड पर हम क्या लेकर आ गए हैं, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास। मैं बता दूं इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है, बट ये जो नोट है ना उससे प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो 5 मार्क्स है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि एकदम शॉर्ट नोट बहुत इजी ट्रिक पे आपके लिए प्रिपेयर किया हूं ताकि आप बहुत अच्छे से उसको तैयार कर पाओ, अच्छे से लिख कर आ पाओ अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीज़ों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना, और हो सके तो पेन कॉपी ले लो भाई, चीज़ों को नोट कर लो। ये 10 मिनट दे दो, ये 10 मिनट आपको 5 मार्क्स कंफर्म करा के जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 4 से 5 काल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये दिमाग में रख लो। तो सबसे पहले हमारा आदिकाल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ को क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, अक्सर हमें रचना और उसकी विशेषता पूछा जाता है। तो हम रचना और विशेषता आपको कराते चलता हूँ प्रिपेयर कि कैसे करना है। इसमें से देखो, प्रमुख रचना की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है क्या भाई कि देखो, चंदबरदाई। ठीक है, चंदबरदाई तो पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो को नरपति नाल ने किए हैं, परमाल रासो को दलपति विजय। तो थोड़ा सा आपको इसको याद तो रखना पड़ेगा दिमाग में कि चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल, बिसल देव रासो, दलपति विजय, परमाल रासो और अमीर खुसरो कौन के पहले के। तो आप इसको उल्टा याद रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले रचना तो पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, बिसल देव, नरपति नाल, परमाल रासो, दलपत विजय, पहलिया को कौन के अमीर खुसरो। तो इसमें से सिर्फ 2 से 3 में मैक्सिमम 3 प्रिपेयर करके रखो। आप चारों को कर लो ताकि एग्जाम में, क्योंकि या तो 2 मार्क्स के लिए आएगा 2 लिखने बोलेंगे, और 3 मार्क्स के लिए आएगा तो 3 लिखने बोलेंगे। बस सिंपल से इतना है। तो ये आप प्रिपेयर कर लो, फिर आपके यहाँ से मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। फिर प्रमुख विशेषताएं बोला गया, तो देखो इस काल की विशेषता देखो, राजाओं की प्रशंसा की प्रधानता है। मतलब अक्सर इन लोग क्या करते थे, राजाओं की ही उसके गुणगान गाया करते थे इस काल के कवि लोग। ठीक है, और युद्ध की वर्णन, अब युद्ध की वर्णन होगा, जाहिर सी बात है वीरों का भी वर्णन होगा, और वीरों का वर्णन हो रहा है मतलब इसमें वीर रस है, और नारी का वर्णन होता है इसलिए श्रृंगार रस है इसमें। तो सिंपल से ये चीजें याद रखो, क्या क्या राजा, ठीक है, राजा की प्रशंसा की प्रधानता होती है, युद्ध का वर्णन होता है, युद्ध का मतलब वीरों की प्रधानता होती है, और वीरों का प्रधानता हो रहा है मतलब यहाँ पर वीर रस है, और नारी का भी वर्णन होता है इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये बेसिक चीजें थोड़ा सा समझ के रखो, याद करते हुए चलो, और अपने प्रिपरेशन को एक नए आयाम देते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे द्वितीय काल है, भक्ति काल या स्वर्ण काल। यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपको कि भक्ति काल के 2 कवि के नाम बताओ या 3 कवि के नाम बताओ और उसकी विशेषता बताओ, ऐसा करके। तो सिंपल से देखो, प्रमुख रचना मतलब एकदम इजी, हम जिसका नाम सुने हैं मैं उसी को रखूं, ऐसा न्यू बंदा लाके आपके सामने खड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कबीरदास, तो कबीरदास का साखी शबद रामायणी, ये याद रखना है, साखी शबद रामायणी। फिर तुलसीदास जी के कौन है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, अंडरस्टैंड। फिर मीरा का गीत गोविंद, मायरा और पद, गीत गोविंद, मायरा और पद, ये 3 है। फिर सूरदास का कौन सा है, सुरसागर, सुरसारावली, लहरी, साहित्य लहरी एक्चुअल में, ये सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 आपको याद रख लेना है, अंडरस्टैंड। तो ये चारों को आप कर लेंगे। ये कौन सा है, भक्ति काल या स्वर्ण काल का। हालांकि भक्ति काल इसको सगुण, निर्गुण, फिर ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, इस तरीके से अलग अलग बांटा गया। मैं हम वैसा नहीं कराया हूँ इसमें, एकदम शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ। ये सबको एक साथ, इसकी रचना कोई सा भी गुण का, सगुण का, निगुण का, सबका एक साथ करा दिए ताकि आप ये यहाँ से प्रिपेयर कर लो। जैसे जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसी तरीके से आपके लिए नोट प्रिपेयर किया गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर प्रमुख विशेषताएं, तो अब देखो इसमें देखो ईश्वर की उपासना होती है, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर की महिमा का गुणगान होती है। ये 3 तो यूं ही याद हो गए आपको, अंडरस्टैंड, इस है ना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर का ही गुणगान करते, और गुरु की महिमा का गुणगान किया जाता है। भाई ईश्वर है तो गुरु कोई ना कोई होंगे। तो इस तरीके से एकदम आसान टर्म में आपके लिए, जो एकदम आसान आसान उसको छांट करके लाया हो ताकि आप भाई एग्जाम में आप बेटर कर पाओ। ठीक है, और आप लोग जानते हो जब भी इस तरीके से आता है, ईश्वर वाला रहता है, ब्रज भाषा या और अवधि भाषा में रहते हैं, तो ब्रज एवं अवधि भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये 5 विशेषता भी अच्छे से कर लो, एकदम इजी इजी है। ठीक है, बस ठीक। फिर थर्ड में क्या है हमारा, रीति काल, या इसी को क्या कहा जाता है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रीति काल की इसकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है भूषण। तो भूषण का शिवराज भूषण, छत्रसाल और दशक। ठीक है, शिवराज भूषण, छत्रसाल और दशक। फिर मतीराम, मतीराम का मतीराम माधुरी, रसराज, मतीराम माधुरी, रसराज। केशव का कौन सा भाई, चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया,
कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इस तरीके से याद रखेंगे। और बिहारी का बिहारी सतसई, ये सिंपल है आपके लिए बहुत, जो जिनकी नाम ईजी है उनकी रचना ईजी है, उन्हीं को लाया गया। ये हम रीतिकाल की देख रहे हैं, तीसरी काल है हमारे। रीतिकाल की विशेषताओं की अगर बात करो तो इस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर लेना। देखो इस काल में कवियों ने राजाश्रय में रहकर, मतलब राजा के आश्रम में, उनके आश्रय में रह करके रचना की। अब जाहिर सी बात है, जो जिसके पास रहेगा उसी का गुणगान करेगा, तो आश्रयदाताओं का क्या कि इन्होंने गुणगान किए। अब इसमें लक्षण ग्रंथों के प्राधान्यता, मतलब लक्षण मतलब किसी और की ओर संकेत करते हुए बोल सकते हैं कि राजा की तुलना किसी से कर दिए, है ना। तो पूरी की पूरी तुलनात्मक है, यहाँ से कहा जाए लक्षण किसी और की ओर किए जाए कि ये राजा शेर की जैसे बहादुर है, इस टाइप से लक्षण। फिर अलंकारों की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता और मुक्तक शैली की प्रधानता, इस तरीके से इसको याद रखना। प्रधानता को आपको थोड़ा थोड़ा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट बना लो, नोट बना लोगे तो चीज़ें आपको जरूर याद रहने लग जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास होते तो हम क्या करते, हम पूरे को आपको याद कराते, बार बार इसको मिटा के या छुपा के पूछते कि क्या है कैसा है, तो आपको याद हो जाती। तो वो चीज़ें आपको सेल्फ करना है, ठीक है। फिर आगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के देखो अभी जो आपके बुक में है, आधुनिक काल का याद रखना अगर पूछा जाए तो आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का जो भी याद है आप नाम, ठीक है। जैसे कि महादेवी वर्मा का रश्मि निहार नीरजा है, घीसा को किए, तो उस तरीके से कर सकते हैं भाई। केदारनाथ अग्रवाल, चंद्र घनश लौटती बेर, इस तरीके से जो याद आया अभी आधुनिक में उनको आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसकी विशेषता है, अगर आधुनिक की हम बात करें तो प्रेम की भावना होती है आधुनिक में, सामाजिक चेतना होती है, सांस्कृतिक समन्वय होती है, क्योंकि देश है तो याद रखना समाज है, और समाज है तो जाहिर सी बात है संस्कृति है, इस तरीके से इसको याद रखना। फिर प्रकृति चित्रण होगा तो मानव लोग के बारे में भी बोलेंगे, और जाहिर सी बात है अगर मानव लोग के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पर खड़ी बोली आ जाएगी, और खड़ी बोली आएगी मतलब हम वहाँ पर बुद्धि के उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए आपको याद रखना है, ठीक। फिर छायावत। छायावत की प्रमुख रचना देखो भाई कौन कौन से, सुमित्रानंद पंत, इसका है वीणा पल्लव, ग्रंथि और गुंजन। महादेवी वर्मा की अभी देखिए हम लोग रश्मि निहार नीरजा। एक्चुअल में ये सब चीज़ आधुनिक काल में ही आता है, छायावाद वगैरह ये सब प्रयोगवाद वगैरह, ठीक है। तो इसको ये याद रख लेना है। फिर जयशंकर प्रसाद को तो कामायनी, आंसू, झरना और लहर, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, इस तरह की चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर प्रमुख विशेषताएं की अगर बात करें तो इसमें मानवीकरण होती है, प्रकृति का मानवीकरण होती है, पूरी तरह से प्रकृति का वर्णन होता है, नारी के सौंदर्य का वर्णन होता है यहाँ पर उस तरीके से। फिर ये अलंकारों की प्रधानता, व्यक्तिवाद की प्रधानता, वेदना व करुणा की प्रधानता, ये आपको प्रिपेयर रखना है, ठीक है। फिर प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की अगर हम बात करें तो इसमें की प्रमुख रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के नींद के बादल, कहे केदार, इस तरीके से नींद के बादल, कहे केदार, नागार्जुन का कौन सा है भस्मासुर और युगधारा, और रामविलास शर्मा इनकी है प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, इस तरीके से प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, ठीक है। ये प्रगतिवाद की है। फिर इसकी विशेषता इस तरह से देख सकते हैं, प्रगतिवाद की अगर बात करें तो हमारा भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि का चित्रण करते हैं इन लोग। ईश्वर के प्रति अनास्था, मतलब इन लोग ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। नारी का इनके में सम्मान होता है, नारी का पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे कि हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में नारी की सम्मान नहीं होती थी, उतनी नहीं होती थी जितना कि ये इस काल में हुआ है, ठीक है। फिर आर्थिक व सामाजिक रूप से लोगों को समानता पर बल देना कि पूरे लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या समान है। भाग्यवाद के विरुद्ध, लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, भगवान को नहीं मानते मतलब भाग्य को नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो ये भाग्यवाद का विरोध करते थे, इस तरीके से इसमें 5 पॉइंट इनकी विशेषता। फिर ये लास्ट हमारा 7 काल, ठीक है, 7 काल, 7 जन्म वाला बोल लो, आपको पूरी तरीके से करा दी है भाई। इसमें प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की प्रमुख रचना धर्मवीर भारती है, इनका है अंधा युग, कनुप्रिया, ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर मुक्तिबोध का कौन सा, चांद का मुंह टेढ़ा है, गिरिजा कुमार माथुर का धूप के धान, सतरंगी पंखों वाली, ये आप कर सकते हैं। फिर इसकी विशेषता की बात करें तो प्रेम का उन्मुक्त चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता, ये इन लोग व्यंग्य करते मतलब तीखा प्रहार करते इस तरीके से। फिर रूढ़िवादी समाज की स्थापना पर बल देना। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। बहुत लोगों की चीज़ समझ नहीं आती कि एक्चुअल में करना कैसे, तो इसलिए ये नोट प्रिपेयर किया गया है ताकि भाई आप आपके हिंदी के एग्जाम में बेटर 100% स्कोर करके आ पाओ, मीन्स 75 आउट ऑफ 75, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका 5 मार्क्स है, बहुत बड़ी वेटेज है, तो इसको आपको करना ही है। आई होप कि मैं यहाँ तक का आज ऐसे जो 7 काल कराया हूँ तो वहाँ तक आपको छोड़ के नहीं आना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।